एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करे। तो चलो शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि हमारे डार्क सर्कल है, हम इन्हें कैसे हाइड करें, कौन से कंसीलर हमें लेने चाहिए, कौन से करेक्टर हमें यूज़ करने चाहिए, क्या क्या स्टेप होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे करना है। देखिए, करेक्टर्स क्या होते हैं। जो भी कलर हमारी स्किन टोन से डिफरेंट होता है वो करेक्टर्स होते हैं। जैसे कि पर्पल, ग्रीन, येलो, ये किसी की भी स्किन कलर नहीं होगा, तो ये करेक्टर्स होते हैं। करेक्टर से भी हम अपने डार्क सर्कल को, पिगमेंटेशन को, या ऐसा कोई कलर जो आपके फेस पे है, जैसे कि एक्ने, अगर वो रेड कलर का है तो वो आपकी स्किन का कलर नहीं है, तो उसको कट करने के लिए आप करेक्टर यूज करेंगे। करेक्टर्स हमारे स्किन से थोड़े डिफरेंट कलर होते हैं जो कि यूज होते हैं आपके फेस के जो भी करेक्शन वाली प्लेसेस है वहां पर। जैसे कि आपने कलर व्हील देखा होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ कि कलर व्हील में आप अपने मेकअप, अपनी ज्वेलरी और भी बहुत जगह यूज करते हैं। तो सबसे बेसिक से शुरू करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, जिसमें कि आप डिसाइड करते हो कि इस कलर के कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी हल्दी ब्राइड आई है या किसी की भी हल्दी लगी है, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए आप कलर वीक में चेक करोगे तो येलो के कॉम्प्लीमेंट्री कलर पर्पल होता है, तो आप पर्पल कलर यूज करोगे उस कलर को कैंसिल आउट करने के लिए। लेकिन अगर आप पर्पल लगा छोड़ दोगे तो वो कितना अजीब दिखने वाला है, तो इसको करेक्ट करने के लिए आप कंसीलर यूज करोगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये बेसिकली आप समझ गए होगे। जैसे कि अगर मेरे एक्ने है और वो रेड कलर का है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री अगर मैं कलर चेक करूँ तो वो ग्रीन होता है, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए मैं ग्रीन यूज करूंगी। लेकिन मैं ग्रीन ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, इसलिए उसके ऊपर मैं कंसीलर यूज करूंगी, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग हो जाए। और ऐसे ही सारे करेक्टर्स यूज होते हैं। मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके डार्क सर्कल है और आप चेक करें तो जो हमारे डार्क सर्कल का अंडरटोन होता है वो ब्लू होता है, और उसके ऊपर अगर आप अपने कलर व्हील में चेक करेंगे तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो ऑरेंज होता है। तो ऑरेंज में भी दो होते हैं। अगर आपकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा डार्क है तो आपको ऑरेंज डार्क यूज करना है। अगर आपकी पिगमेंटेशन थोड़ी सी लाइट है तो आप लाइट ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने डार्क सर्कल्स को ऑरेंज से कवर किया है तो आप उसके ऊपर अगर फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो वो जो ऑरेंज है वो आपके फाउंडेशन से पीक करेगा, आपका मेकअप ग्रे भी दिख सकता है और आप ऑरेंज बंदर भी दिख सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने करेक्टर्स के ऊपर न्यूट्रलाइजेशन करनी है, उसके बाद आप फाउंडेशन यूज करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी साइड बाय साइड की दोनों चीजों को आप कैसे करेंगे। कंसीलिंग क्या होती है? कंसील का मतलब होता है हाइड करना, और ये कंसीलर्स होते हैं तो ये आपके जो पिगमेंटेशन है जो भी है उसको कंसील करते हैं, हाइड करते हैं, इसलिए इसको कंसीलिंग बोलते हैं। स्किन टोन के ही अराउंड होते हैं एक दो शेड। जैसे आपके डार्क सर्कल्स है, अगर वो एक दो शेड डार्क है तो आप कंसीलर्स की हेल्प से उनको सही कर सकते हो और उनको हाइड कर सकते हो। ये जो कंसीलर्स हैं वो हर शेड के हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन, ये थोड़ा वार्म ब्राउन, ये जो होते हैं ये आपके स्किन टोन के हिसाब से होते हैं। जैसे कि अगर मेरी स्किन थोड़ी सी मीडियम टू फेयर में जाती है तो मैं अपनी शेड से दो शेड डार्क कंसीलर लेकर अपनी पिगमेंटेशन को हाइड कर सकती हूँ। मुझे करेक्टर यूज करके अपने स्टेप्स नहीं बढ़ाने। अगर हम ज़्यादा स्टेप्स बढ़ाते हैं तो हम ज़्यादा लेयरिंग करते हैं। अगर हमको कम लेयरिंग का नेचुरल मेकअप पसंद है तो आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि आप कैसे अपने मेकअप में लेयरिंग कम कर सकते हैं। ये पैलेट है जो फॉरएवर 52 की, इसमें आपको करेक्टर्स भी मिल रहे हैं, कंसीलर्स भी मिल रहे हैं, और आप इन शेड से अपना फाउंडेशन, हाईलाइटिंग कंसीलर सब कुछ यूज कर सकते हो। व्हाइट आप आई बेस की तरह भी यूज कर सकते हो, या अपने जो भी शेड है उसको लाइट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो बेसिक आप समझ गए होगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और ये क्रीम पैलेट था, ये क्रीम कंसीलर्स थे। वैसे ही हमारे पास लिक्विड कंसीलर्स भी होते हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास अभी दो शेड हैं लॉरियल के, ये लिक्विड कंसीलर्स हैं। इनकी हेल्प से भी आप सेम वर्क करते हो, आप अपने डार्क पिगमेंटेशन को, डार्क सर्कल को आप कैंसिल कर सकते हो और इनसे करेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे कैसे यूज करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है,
स्टिल मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप किस तरीके से करेंगे। तो मैं एक फ्लैट ब्रश ले लेती हूँ कुछ इस तरीके का, इससे एप्लीकेशन बहुत ईजी होता है। तो मेरी ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट ऑरेंज लेती हूँ और अपनी आईज के अराउंड इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी। आपको करेक्टर्स वही यूज़ करने हैं जहाँ पे आपको नीड हो रही है, आपको पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना। मैं हाफ ऑफ फेस पे आपको करके दिखाती हूँ कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक और बताती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने करेक्टर भी यूज़ कर लिया, कंसीलर भी यूज़ कर लिया, उसके बाद भी हमारे डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन हाइड नहीं हुई। तो उसका सबसे जो बेसिक रीज़न होता है वो होता है कि आप ब्लेंडिंग ज़्यादा कर देते हो, जिससे कि जो आपने प्रोडक्ट अप्लाई किया है वो गायब हो जाता है। तो उसके बाद आप कुछ भी कर लो, कोई भी कंसीलर लगा लो, फाउंडेशन लगा लो, तो वो आपके हाइड नहीं होंगे और आपका मेकअप ग्रे भी टर्न आउट हो सकता है अगर आपने गलत तरीके से किया है। तो मैं एक स्पॉन्ज ले लूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको कितनी ब्लेंडिंग करनी है और कहाँ पर रुकना है। आपने देखा कि इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। हमारे प्रोडक्ट को लगा रहना इतना तो होना चाहिए जिससे कि जिस काम के लिए हमने लगाया वो कर पाए। तो ये मैंने लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर डायरेक्ट फाउंडेशन लगाऊंगी तो ये थोड़ा सा पीक करेगा, या तो आपका फुल कवरेज फाउंडेशन होना चाहिए तो उसको न्यूट्रलाइज, जो मैं आपको बता रही थी, अब मैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक थोड़ा सा डार्क मीन्स अपने स्किन, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं अपनी स्किन टोन के मैचिंग का कंसीलर लगाऊंगी, जिससे कि ये जो मैंने अप्लाई किया है ये न्यूट्रलाइज हो सके। और फिर मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। आपने देखा कि मैंने इसको न्यूट्रलाइज किया तो ये बिल्कुल, जो मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज किया ये बिल्कुल हाइड हो चुका है। अब मैं अगर फाउंडेशन यूज करना चाहूँ तो मैं अपनी शेड का फाउंडेशन लेकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। यही डिफरेंस होता है, अगर आप करेक्टर यूज करते हैं तो इससे आपकी मेकअप में जो स्टेप्स हैं वो बढ़ जाते हैं। आपने न्यूट्रलाइज की प्रोसेस को समझा। अगर आप न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो वो आपके फाउंडेशन में पीक नहीं करेगा और आपका जो फेस है वो इवन लगेगा, जो भी प्रॉब्लम थी वो भी हाइड हो गई। और कुछ देखिए, आपने ये डिफरेंस देखिए, मेरे से यहाँ पे डार्क सर्कल दिख रहे हैं और यहाँ पे मैंने बिल्कुल अपने प्रोसेस को यूज करके इसको करेक्ट कर। दूसरी साइड बताती हूँ कि बिना ऑरेंज करेक्टर के हम इसको कैसे सही करते हैं। तो मैं समझाती हूँ। ये एक मैंने अपनी स्किन से एक दो शेड डार्क कंसीलर लेकर, इसमें इस तरीके का एप्लीकेटर होता है तो इससे इजी एप्लीकेशन होता है, कुछ इस तरीके से लगाऊंगी। और आपको सेम वही लगाना है जहां पर आपको नीड है, आपको प्रोडक्ट वेस्ट नहीं करना है अपना। ठीक है, मैंने बहुत ज़रा ज़रा सा लगाया है। उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूंगी। आपको एक चीज़ और बताती हूँ, अगर आप कंसीलर को थोड़ा सा टाइम देते हैं ड्राई होने के लिए तो वो और अच्छी कवरेज देता है। तो आप कंसीलर अप्लाई करने के बाद 10 से 15 सेकंड रुक सकते हैं, उसके बाद अगर आप ब्लेंड करेंगे तो अच्छी कवरेज मिलेगी। तो मैं इसको ब्लेंड करती हूँ क्योंकि हमारे इंडियंस के मोस्टली माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन होती ही होती है।
जो भी थोड़े बहुत हैं मैंने उसको अपने कंसीलर से हाइड कर लिया है। मेरे आईज के ऊपर भी जो पिगमेंटेशन है वो उससे कवर हो गई। ये जो लॉयल का कंसीलर है ये बहुत अच्छा है। इसकी शेड रेंज कम है लेकिन काफ़ी अच्छा है, फुल कवरेज है। और उसके ऊपर मैं अपने ही स्किन टोन का फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी। आपने देखा सिर्फ 2 स्टेप में मेरे पिगमेंटेशन भी हाइड हो गई, मैंने फाउंडेशन भी अप्लाई कर लिया। कितनी कम लेयरिंग में मेरा काम हो गया। आप दूर से देखिए तो आपको सेम लग रहा होगा। ये थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा क्योंकि मैंने इसमें स्टेप्स ज़्यादा हो गए मेरे। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और होता है कि हमें हमेशा करेक्टर यूज़ करना ज़रूरी होता है। आपने देखा कि मैंने ये फेस बिना करेक्टर के कर लिया कंसीलर की हेल्प से, तो करेक्टर बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। अगर आपकी प्रॉब्लम की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कि आपके डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा डार्क है और आपके फेस पे बहुत सारे एक्ने हो रखे हैं, जिन रेड स्पॉट है, या अगर आपका कोई क्लाइंट है जो बहुत ज़्यादा हल्दी लगा कर आया है, तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको करेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी पिगमेंटेशन की इंटेंसिटी कम है तो आप कंसीलर की हेल्प से अपना काम कर सकते हो, क्योंकि जो उसका अंडरटोन होता है वो हमारे स्किन के अंडरटोन के अकॉर्डिंग ही होता है, तो उसके ऊपर आपको न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी।